नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 रात सभी के साथ में ऋतिका पांडे। हमारा राजस्थान देख रहे हैं, हमारा स्पेशल बुलेटिन बीकानेर की खबरों से शुरुआत करते हैं। बीकानेर जयपुर चलती बस में लूटपाट जैसी वारदात राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। सड़कों पर बिना नंबर प्लेट या अधूरी नंबर प्लेट के दौड़ते पिकअप जैसे वाहन इस बेखौफ अपराध तंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। यदि किसी वारदात या हादसे के बाद वाहन की पहचान ही न हो सके तो जांच अटक जाती है। जनता का विश्वास बहाल करने के लिए पुलिस को केवल कागजात जांचने के बजाय इन संदिग्ध वाहनों पर भी सख्ती से कार्रवाई करनी होगी। बीकानेर से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। सोजत सिटी से खबर देख रहे हैं। पाली की सोजत सिटी स्थित नाकोड़ा होटल में रविवार को सोजत उपखंड पत्रकार संघ की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई है। बैठक में संगठन की मजबूती और पत्रकार हितों पर चर्चा के बाद सर्वसम्मति से अशोक खींची को लगातार तीसरी बार संघ का अध्यक्ष नव निर्वाचित किया गया। पुनः अध्यक्ष चुने जाने पर पत्रकार साथियों ने उन्हें बधाई दी है। खींची ने आभार जताते हुए सदैव पत्रकारों के हितों की रक्षा का संकल्प दोहराया। इस दौरान क्षेत्र के दर्जनों पत्रकार भी मौजूद थे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। नाथद्वारा से खबर देख लें। नाथद्वारा स्थित शुद्धादैत पुष्टि मार्गी द्वितीय पीठ के प्रभु विठल नाथ जी मंदिर में दिव्य गौचारण मनोरथ हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया है। जगद्गुरु गोस्वामी शेखर कल्याण दास जी महाराज के सानिध्य में जुगल जोड़ी सरकार सुखपाल और विराजमान होकर चौपेटा बाग स्थित गौशाला पधारे। पचरंगी लहरिया और मोतियों के आभूषणों से सजे प्रभु के अलौकिक स्वरूप के दर्शन कर वैष्णव वाव विभोर हो गए हैं। इस दौरान भव्य कीर्तन आरती और महाप्रसाद का आयोजन हुआ है। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। देवली से खबर देख लें, जहां टोंक जिले के देवली अंतर्गत रघुनाथपुरा में विद्युत निगम की घोर लापरवाही के कारण एक युवक को अपने दोनों हाथ गंवाने पड़ गए। लाइनमैन द्वारा शटडाउन का भरोसा देकर पोल पर चढ़ाए गए धनराज बैरवा करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए हैं। पीड़ित परिवार एकमात्र कमाऊ सदस्य हैं वो। इस दर्दनाक हादसे के विरोध में डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषी कर्मचारियों को निलंबित करने, पीड़ित को 50 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। देवली से दिलखुश पीड़ा की स्पेशल रिपोर्ट। विरोध हमारा बिजली विभाग के खिलाफ आईएन जेईएन सबको सस्पेंड किया जाए एक तो, और पीड़ित है धनराज बैरवा, उसके 3 बच्चे हैं, बहुत गरीब है, 50 लाख की सहायता दी जाए और उसकी पत्नी को या उसको नौकरी दी जाए और बच्चियों के लिए उनकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की। लड़कियां हैं, वो भी छोटी है, एक 13 की है, एक 9 की है और एक 4 साल की है। इनको भी कोई पढ़ाई लिखाई का जो भी खर्चा है वो सब सरकार के द्वारा दी जाए। जयपुर से खबर देख रहे हैं। अधिक मास के पावन अवसर पर नीमड़ी वाले बालाजी धाम में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन में इंदौर के सुप्रसिद्ध रस सिद्ध भागवत आचार्य पंडित गोपेश शास्त्री महाराज अपने मुखारबिंद से श्रद्धालु को भागवत कथा कर रसपान कराएंगे। आयोजन समिति की ओर से धर्म प्रेमी श्रद्धालु से अधिक संख्या में उपस्थित होकर धर्म, भक्ति और सत्संग का लाभ लेने की अपील की गई। पुरुषोत्तम मास के इस विशेष अवसर पर कथा के माध्यम से श्रद्धालु को आध्यात्मिक संदेश और धार्मिक प्रेरणा प्रदान की जाएगी। आयोजकों ने भक्तजनों से तन, मन और धन से सहयोग कर आयोजन को सफल बनाने का आग्रह किया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जगन कल्याणार्थ भगवान वृंदावन बिहारी लाल की कृपा से, निमड़ी वाले बालाजी की कृपा से 8 जून 2026 से यहाँ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य और दिव्य आयोजन सार्वजनिक रूप से सभी धर्मावलंबी जनता के सहयोग से होने जा रहा है, जो 15 जून पर्यंत यहाँ पर सुचारू रूप से संचालित होगा। मथुरा और वृंदावन से संगीतकार, झांकी वाले विभिन्न रूप से हम झांकियों की प्रस्तुति देंगे। मैं पंडित गोपेश शास्त्री इंदौर से आकर के निमड़ी वाले बालाजी के श्री चरणों में अपने मुखारबिंद से अमृतमयी भागवत कथा की रसधारा श्रोताओं को सुनाने का प्रयास करूंगा। सभी से अनुग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के अधिक मास के पावन पर्व पर धर्म और भक्ति का लाभ लें, अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। कामा से खबर देख लें। कामा उपखंड अंतर्गत बडकली गांव में विद्युत शॉर्ट सर्किट से छुटन सिंह के छप्पर पोश मकान में अचानक भीषण आग लग गई है। इस दर्दनाक हादसे में घर में बंधे 3 पशुओं की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दुखद खबर है। आपको बता दें, जबकि गिरवी खेत छुड़ाने हेतु रखे करीब 3 लाख रुपए नगद और लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर राख हो गया है। सूचना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों न पहुंचने से ग्रामीणों में भारी रोष है। कामा से राकिब खान की खास रिपोर्ट।
मुनियारा से देख लें खबर। टोंक जिला पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा ने शनिवार शाम मुनियारा उपखंड के बनेठा, सौंप, अलीगढ़ और मुनियारा थानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था, स्वच्छता और नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। एसपी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि वाहनों के नंबर प्लेट पर नंबर के स्थान पर जातिगत, राजनीतिक और अन्य आपत्तिजनक शब्द लिखवाने वालों के खिलाफ चालान और सख्त से कानूनी कार्रवाई की जाए। मुनियारा से राजेश तेन की रिपोर्ट। जो हमारे पीएचबी के अभियान चल रहे हैं कई प्रकार के, जिसमें एक मालखाना निस्तारण का है। तो हमारा फोकस ये रहेगा मालखाना निस्तारण में यहाँ पे साफ़ सफाई का और ध्यान दें। और जो अभी श्रीमान सीएम साहब ने जो वृक्षारोपण का जो अभियान चला रखा है, तो वो वृक्षारोपण भी करें हम पीछे की साइड में, ताकि गिनने नहीं बढ़े और सभी अलर्ट हो गए और तत्परता से पुलिसिंग, अच्छी पुलिसिंग दिखाएं, जो मॉडर्न पुलिसिंग बीएनएस के और जो नए कानून है उसके अकॉर्डिंग हम पुलिसिंग करने का प्रयास करें। सर कई बार देखा गया है बाइक में जो अपने नंबर नहीं लिखाते, जाति लिखा के रखते हैं और कोई क्या लिखवा के रखते हैं, तो इसके ऊपर क्या विशेष अभियान चलाया जाएगा? इसके लिए पीएचपी लेवल पर, राजस्थान लेवल पर अभियान चल रहा है, जिसमें ट्रैफिक के संबंध में लोगों को जागरूक करना, लोगों को नंबर लिखाना और जो ट्रैफिक के जो सेंस होता है उसको डेवलप करने के लिए अभियान चल रहा है। उसमें जुर्माना चालान करना भी इसमें सम्मिलित हो, गाड़ियाँ जब्त करना होगा। तो हम सभी दिशा में प्रयास करें, समझाइश के द्वारा भी और आर्थिक दंड के द्वारा भी, दोनों दिशा में प्रयास। नारायणपुर से खबर देख लें, जहां पर कोटपुतली बैरोड जिले के नारायणपुर उपखंड अंतर्गत बिलाली स्थित शीतला माता मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय 108 कुंडात्मक शीतला चंडी महायज्ञ के 7वें दिन बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत पहुंचे हैं। विधायक ने अपनी पत्नी के साथ यज्ञशाला की परिक्रमा की है और वैदिक मंत्रोच्चारण की बीच आहुतियां देकर क्षेत्र के सुख समृद्धि की कामना की है। इस दौरान श्रद्धालु के लिए विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। महायज्ञ का समापन 9 जून को पूर्णाहुति के साथ होगा। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। जैसलमेर से खबर देख लें, जैसलमेर के देदानसर रोड स्थित रामना राजपूत छात्रावास में जिला अध्यक्ष कोज राज सिंह थैयात की अध्यक्षता में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पदोन्नति के बाद ब्यावर से जैसलमेर स्थानांतरित होकर आए पुलिस उप निरीक्षक सज्जन सिंह साखला का साफा, शॉल और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान समाज की प्रदेश युवा कार्यकारिणी के नवनियुक्त पदाधिकारी और जिला सचिव शंकर सिंह पवार का भी अभिनंदन किया गया। जैसलमेर से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। चोमू से खबर देख लें, जयपुर के चोमू स्थित एमजीएफ अस्पताल और हड़ौता वेटनरी कॉलेज परिसर में संत श्री सुवालाल तंवर की 12वीं पुण्यतिथि पर भव्य कार्यक्रम हुआ है। जन कल्याण फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित 23वें विशाल रक्तदान शिविर में समाज के विभिन्न वर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कुल 209 यूनिट रक्त संग्रहित किया है। इस दौरान व्याख्यान माला में फाउंडेशन के संरक्षक कैलाश राज सैनी सहित वक्ताओं ने संत सुवालाल के सामाजिक और शैक्षणिक योगदान को याद किया है। संरक्षक सैनी ने कहा है कि संत सुवालाल तंवर ने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा, मानव सेवा और समाज उत्थान के लिए समर्पित किया। उनके आदर्श आज भी लोगों को सेवा, सहयोग और परोपकार की राह पर आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे रहे हैं। इस अवसर पर सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र सम्मानित किया गया है। देकर उन्होंने योगदान की उनकी सराहना की गई। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के आदर्शों पर चलकर उनके अनुयायी संत श्री सुवालाल जी ने अपने समय में 1992 में इस ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक सुधारों में विशेष काम किया। उनके काम को आज जनता याद करती है और उनकी याद के उपलक्ष्य में वैसे ही सरोकार कार्य किए जाते हैं ताकि समाज को एक संदेश जाए। जो उन्होंने समाज के सुधारों के लिए काम किया और उन्होंने देखा कि एक समाज में पिछड़ापन, आर्थिक रूप से पिछड़े क्यों रहते हैं, इन सब के पीछे और जितने कुरीतियाँ होती हैं उनकी जड़ है अशिक्षा। अशिक्षा को इस समाज से मिटाने के लिए जो महात्मा फूले ने किया उस काम को आगे बढ़ाते हुए स्पेशल बुलेटिन में हमारे राजस्थान में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।